क्या होता है, अगर अगर ऐसा ना हो तो लास्ट हमारे पास एल्स बचता है। अब बताएं कि यहाँ हमारे पास वाइल लूप है, अगर वाइल लूप नहीं चलता तो हमारे पास लास्ट कंडीशन हमारे पास हर मर्तबा लूप में कौन सी होती है, हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है हर मर्तबा, कि अगर ऐसा ना हो तो लास्ट हमारे पास क्या होता है, लास्ट ऑप्शन इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है, इफ होता है एल्स। जी इफ होती है एल्स होती है, एल्स। ठीक है। अच्छा मैं अभी जो है ना मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा था, ये मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, अब बस स्टार्ट करूंगा। वैसे अभी एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चले हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया। चले अब चलते हैं अपने असल कोड की तरफ। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, W3 वाइल्ड लूप सेरा। ठीक है, वाइल्ड लूप्स आ गया हमारे पास। अच्छा आज की जो हमारी क्लास थी हमारे पास थी वो पाइथन फॉर लूप्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी हमने फॉर इन लूप पढ़ा था कि भाई फॉर इन लूप हमारे पास क्या होता है, सिंपल कि हमने हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम एरे कहते हैं। लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि हर वो एक्स, एक्स का मतलब हमारे पास आइटम्स होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स की जगह। ठीक है, तो ये एक्स का मतलब होता है इसकी हमारे पास वैल्यू, कि हर वो वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास फ्रूट्स के लिस्ट में हमारे पास स्टोर है उसको आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है फॉर इन लूप। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, मैं अगेन इसको रिपीट करवा देता हूँ। सही है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास। हाँ, अब हमारे पास क्या है, लूप थ्रू आउट द लेटर्स इन द वर्ड बनाना। ये हमारे पास क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखें, फोर का मतलब होता है हर वो, एक्स का मतलब होगा हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे, कोई भी हम वेरिएबल का नाम देंगे तो हमारे पास उसके अंदर की वैल्यू कहलाती है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है। मैं कहूँगा कि हर वो चीज़ कि जो इस टेक्स्ट में है, मतलब बी है एन है, मतलब इसके अल्फाबेटिक्स वगैरह हमारे पास इसमें है। मैंने कहा हर वो के, मैं क्या करता हूँ उसको पहले मैं ओपन करता हूँ कोड एडिटर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। ठीक है, मैंने कहा हर वो अल्फाबेट्स कि जो बनाना में है उसको क्या कर देना, प्रिंट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो बनाना की, जो हमारे पास जो भी यहाँ पे बनाना के उसमें हमारे पास जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे पास लिस्ट वाइज हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर इन लूप कहलाता है। अच्छा, अभी हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास, चलिए इसको देखते हैं। बिल्कुल बहुत ईजी कोड लिखा है इन लोगों ने। अब देखें, कोड हमारे पास क्या है, सिंपल है। हमारे पास एक फ्रूट्स का वेरिएबल है, लिस्ट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी स्टोर है। ठीक है, मैंने कहा कि हर वो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम। ठीक है, ठीक है, हर वो आइटम जो हमारे पास फ्रूट्स के लिस्ट में हमारे पास स्टोर है। ठीक है, उस आइटम को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मगर हमने यहाँ पे इसके अंदर लूप के अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई कि अगर आइटम की वैल्यू क्या हो, बनाना हो, तो उसको ब्रेक कर देना। मतलब ब्रेक कर देना मतलब उस वाले लूप को चलाना ही नहीं, उसको प्रिंट ही मत करना। जब अगर बनाना हो जाए, बनाना है, तो उस बनाना को प्रिंट ही मत करना। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ लिखता एप्पल। ठीक है, जब एप्पल यहाँ पे चेक करता वो लूप, पहले ये लूप चलता, सही है। लूप चलने के बाद यहाँ पे उसके बाद चेकिंग होती कि भाई आइटम्स में अगर एप्पल आएगा तो उस लूप को रोक देना, वो वाला एप्पल वाला लूप चलाना ही नहीं, मतलब कि एप्पल को प्रिंट ही मत करना, उसको छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूंगा अगर वो इस लिस्ट में से होगी तो उस चीज़ को यहाँ से वो प्रिंट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है ब्रेक का। ब्रेक हमारे पास क्या करता है, ब्रेक हमारे पास लूप को रोक देता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एप्पल प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एप्पल पे लूप चला ही नहीं मेरा। ओ, ये क्या हुआ,
अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज थ्रो ऑल द आइटम्स। अच्छा, तो ये कोड ना थोड़ा सा चैट जीपीटी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना आई थिंक वो ये कि स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है इसकी। हाँ, 2 मिनट ज़रा रुके, मैं ज़रा इसको क्या करता हूँ, कोड कॉपी करके इसको पहले वो करते हैं जैसे ये था अपनी असल हालत में। ठीक है, असल में ये थोड़ा सा न्यू कोड था हमारे लिए बिल्कुल। मुझे लगा कि एप्स क्या नाम अपना एप्पल प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एप्पल एप्पल वाला जो लूप है वो मेरे पास वो ब्रेक हो जाएगा। आई थिंक प्रिंट के बाद स्टॉप होगा। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे हमारे पास ब्रेक था ना, ब्रेक ब्रेक हमारे पास क्या कर रहा था, वो लूप को रोक दे रहा था, सही है। मैं वही सोचा था कि हालांकि कंडीशन लगी थी एप्पल पे ना, ये रहा, देखें ये देखें, इफ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना। ठीक है, बनाना पे कंडीशन लगी थी, बट ये एप्पल को सिर्फ प्रिंट कर रहा था। हाँ, अगेन इसको प्रिंट करते हैं, ये सिर्फ बनाना को प्रिंट कर रहा था। तो ये क्या था, ये देखिए इसमें अब ये कर रहा है एप्पल और बनाना, चेरी को प्रिंट नहीं कर रहा। आई थिंक बनाना पे आके लूप रुक गया। अच्छा, सही 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 सही, अब समझा, अब समझा, अब समझ गया, अब मैं समझ गया। अच्छा, हो रहा क्या है सिंपल, कि ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू अगर बनाना मीन्स कि अगर इज इक्वल्स टू बनाना हो जाए तो उस लूप को रोक देना। एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं, रुके, यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, नंबर से हमें समझ में आएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये तो। 3 4 5, सही है। अब देखें, अब मैं कहूँगा कि अगर x की वैल्यू 4 हो जाए तो उसको वहीं पे क्या कर देना, रोक देना। अब देखें, मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास शुरू के 4 1 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा, फिर 4 के बाद प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, मैंने इसको सिंपल कहा, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, फ्रूट्स की, मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर करवाया है। मैंने कहा हर वो नंबर कि जो फ्रूट में उसमें स्टोर है, ठीक है, उस नंबर को प्रिंट कर देना। ये चीज पूरी चीज़ों को तो प्रिंट ये बिल्कुल रेडी कर लेगा, मगर जब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट की बात आएगी, ओ सॉरी, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट की बात आएगी कि अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 हो, ठीक है, तो क्या कर देना, लूप को रोक देना। तो लूप हमारे पास पहली मरतबा 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे फिर कंडीशन चलेगी कि हाँ भाई 2 हमारे पास कंडीशन में ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लूप को रोक दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 कर दूं तो लूप 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, और जब 5 की बारी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके अगेन चेक करेगा, हाँ भाई 5 है, बस इसको प्रिंट करो, उसके बाद क्या कर दो, लूप रोक दो। ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक का कॉन्सेप्ट था कि ब्रेक क्या करता है, हमारे पास लूप को रोक देता है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। हम्म बिल्कुल वही चीज़ है, एक्सिट द लूप व्हेन द बनाना द कंटिन्यूस स्टेटमेंट। अच्छा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा था, अगेन इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार बस, ताकि आप लोगों को चीज़ों को और भी कई चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है हमारे पास स्किप करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, स्किप कर देना। अच्छा, अब देखें, हमारे पास अगेन एक लिस्ट है फ्रूट्स की, जिसमें हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी स्टोर है। ठीक है, मैंने कहा कि हर वो आइटम्स की जो हमारे पास फ्रूट के लिस्ट में हमारे पास स्टोर है, मीन्स एप्पल, बनाना, चेरी। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास लूप चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास, एक्स में अगर क्या आ जाए, बनाना आ जाए लूप में चलते हुए, तो उसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू मतलब क्या कर देना, उसको स्किप कर देना, उसको प्रिंट मत करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू का मेथड होता है, इस मीन स्किप कर देना। अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है, लूप चला पहली मरतबा, लूप एप्पल में, एप्पल लूप में आया, जब लूप के अंदर आया तो ये कंडीशन ट्रू लगेगी। इससे कंडीशन ने चेक किया कि हाँ भाई देखो, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एप्पल हो गई, हाँ भाई एप्पल लूप में आया, अब एप्पल ने यहाँ पे चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने बोला क्या करो, इस वाली कंडीशन को, एप्पल को कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मतलब क्या कर दो, स्किप कर दो, हमने तो कोई काम नहीं करना, हम उसको निकाल देना है। फिर ये अगेन गया, इसने बनाना को लेकर आया, बनाना को लूप में लाया, बनाना को लूप में लाने के बाद, चलाने के बाद यहाँ पे कंडीशन अगेन चेक की कि हाँ भाई एक्स इज इक्वल टू बनाना, मीन्स एप्पल की कंडीशन थी, मतलब फॉल्स है, तो क्या करो, उसको प्रिंट कर दो। इस तरह से हमारे पास कंटिन्यू का मेथड होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है हमारे पास स्किप कर देना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल चेरी,
तो मेरे पास शुरू के 2 मेरे पास लूप में आएंगे, चेरी वाला मेरे पास प्रिंट ही नहीं होगा, चेरी वाला लूप में आएगा मगर लूप में आने के बाद इसको स्किप कर दिया जाएगा कंटिन्यू की वजह से। मगर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है आपसे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो डर गया था, ये क्या होगा। हाँ सही, जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ तक कोई पूछना है किसी ने, आगे चले, समझ में आ गया। कंटिन्यू हमारे पास क्या करता है, कंटिन्यू हमारे पास मेथड को स्किप कर देता है। ठीक है, जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे वो उस चीज़ को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है रेंज फंक्शन। ये जबरदस्त फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है, लिमिट, क्वांटिटी। सही है, फिलहाल अभी हमने रेंज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। अभी हमने जो है वो अपने आज जो है हमने कुछ और चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, तो रेंज का मतलब बता दे रहा हूँ सिंपल। रेंज का मतलब होता है हमारे पास लिमिट। सही है, नंबर्स की लिमिट वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपके पास अनलिमिटेड नंबर्स आते हैं। ठीक है, आपने कहा कि भाई ये वैल्यू वहाँ तक चलेगी जब तक मेरे पास 6 तक की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर लेट सपोज यूँ समझ लें आप, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कोड को इनिशियलाइज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझा कि इसने लूप चलाया कि भाई हर वो वैल्यू, ठीक है, कि जो x के अंदर हमारे पास 6 के रेंज के अंदर अंदर आती है, मीन्स के पूरा 100 मेरे पास नहीं होगा, बल्कि 100 में से शुरू के सिर्फ यहाँ पे जो भी मैं आज रेंज में मेंशन करूंगा वो नंबर से मेरे पास यहाँ पे निकल के रेंज में आ जाएगी, बाकी मेरे पास ऐसी रह जाएगी। तो रेंज का मतलब हमारे पास सिंपल ही होता है कि उसकी जो है वो हमारे पास लिमिट। ठीक है, अच्छा सही है। कह रहे नोट द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द लूप इज स्टॉप बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा भाई हाँ, एक और बात याद रखें कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगी हो, ठीक है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ी थी ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसके बाद हमारे पास, अगर उसके बाद हमारे पास एल्स होता है ना, तो एल्स कभी भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। याद रखें कि जब भी हम ब्रेक का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास लूप वहीं पर रुक जाएगा, तो हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास वो नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, फिर इसको फटाफट हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। 30 मिनट का प्रोजेक्ट होगा या 20 मिनट का होगा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड आसान अल्फाजों में एक ऐसा कोड कि जिसको हम बार बार एक ही मरतबा लिखें बट हम उसको बार बार यूज कर सकें कॉल कर करके। आपने पाइथन जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने फंक्शन बनाना सीखा था, ये बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास वैसे ही बनता है। बट हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमारे पास पाइथन में हमारे पास DEF का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, मैं भी VS कोड ओपन करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ये रहा। ठीक है, DEF का हमारे पास कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास सिंटेक्स होता है फंक्शन का। ठीक है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं एज यू नो वेरी वेल, ये रहा। ठीक है, अभी हम सब VS कोड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर लेते हैं इसकी। हाँ, आर्ग्यूमेंट हमारे पास होती है कि ऐसी स्पेसिफाई चीज़ कि जो हम पैरामीटर में एज अ पैरामीटर में पास करें। ठीक है, उसको हम बिल्कुल ये समझ लें स्पेसिफिक रखने के लिए हम पैरामीटर में पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अगर नेम का पैरामीटर पास करता हूँ तो मैं नीचे अगर फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं उसमें सिर्फ अपने नाम को ही पास कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं और किसी चीज़ को मैं पास नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ, जो हमारा आज का जो हमारा जो मेन लॉजिक है। अच्छा, हमारे पास काम क्या है, हमारे पास है, हमने जो पाइथन पढ़ी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसको उसके अप्रोच को अच्छा कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट आता है, मैं इसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये कौन सा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5 भी आ गया 3 घंटे पहले। अच्छा, आज की ट्यूसडे वालों को असाइनमेंट मिल गया भाई, असाइनमेंट नंबर 5 मिला है, न्यू आया। अच्छा, स्ट्रीम रीड बेस्ड सिक्योर डेटा स्टोरेज विथ रिट्रीवल सिस्टम वेयर रिक्वायरमेंट डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी डिक्शनरी। सही है, सही ऑथेंटिकेशन फील्ड स्टैम्प्स अकाउंट, हाँ है स्लिप का इस्तेमाल किया ना, हाँ सही है, ठीक है। जबरदस्त आएगा।
ये देखें कल इस वाले जुम्मे को हमें नया असाइनमेंट मिलने वाला है, मेक श्योर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हमारा असाइनमेंट क्या था? असाइनमेंट नंबर 4 था हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे 3 लिंक्स हैं, ठीक है। स्टेप 0 to 5, असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 1 to 6 के शुरू के 6 प्रोजेक्ट। मैं लिंक आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से अपने पास खोल भी सकते हैं इसको। जी, रेंज 0 से शुरू होगी, ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, अपने पाइथन की लर्निंग को कवर करने का। क्योंकि जब मैं असाइनमेंट 4 का कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने जो है वो एक ऐसी बेस्ट बेस्ट चीज़ें मैंने पढ़ी थी। मतलब कि मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही बिल्ड हुआ है इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। वरना मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी वाइज पढ़ूंगा तो मैं उस चीज़ें भूल जाऊंगा। मेन हमारे पास मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है उस पर आप वर्क करें, और हम लोग रोजाना ऐसे ही बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, ये क्या ओपन हो गया? होमवर्क प्रोजेक्ट्स, नो प्रोजेक्ट्स नहीं भाई, ये कहाँ आ गया? क्लास प्रोजेक्ट में असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4 में 0 to 05। अच्छा सही है, स्टेप 0 से ना, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, अब चलते हैं स्टेप 0, ठीक है। हमारे पास हर एक स्टेप में हमारे पास 5 से 6 हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम रोज़ाना एक एक स्टेप भी करेंगे तो हम जो है जल्दी कवर कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। आज हमने ये पूरे स्टेप करने, कुछ 6 प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट बहुत ईजी है, ठीक है। हमें पहले चीज़ें हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, मैं समझाऊंगा प्रॉपर इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपने पास ना कोशिश करें कि एक पेंसिल और कॉपी लेके बैठा करें, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हैंड अपना राइट डाउन कर लिया करें। वरना फिर आप बार बार स्क्रीन को चेंज करेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। चलिए, कोड को मैं क्या करता हूँ, सिंपल VS कोड ओपन करता हूँ मैं। वीक 1 डे नंबर 5 CMD कोड डॉट। अच्छा, ऐप डॉट, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेप 0 डॉट py, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों ने हिंट लेना हो, मदमी से अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट बनाए, तो मेरे गिटअप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से गिटअप को फॉलो, गिटअप में जाके ना मेरे वहाँ से आप चीज़ें सॉल्व हुए में सारी मेरे पास चीज़ें। बट पहले आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट करना खुद ही, एंड देन जाना गिटअप पे मेरे। मैं वहाँ अपना लिंक दे दूँगा गिटअप का, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके क्या करना, सिंपल आप लोग वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल ईजी कोड लिखा है। अच्छा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाँ चले गए। अब ये हमारे पास ना प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसको समझना पड़ेगा, उसमें हमें चीज़ें कंप्लीट करनी है। देखें पहले क्या लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर इनपुट। कैसा प्रोग्राम लिखोगे जिसमें हम 2 इंटीजर की वैल्यू, मीन्स इंटीजर मीन्स वो नंबर जो जिसमें हमारे पास पॉइंट नहीं होता, ठीक है, और कैलकुलेट करें उसका सम, ठीक है। प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने यूजर को एक प्रॉम्प्ट देना है, जब प्रोग्राम चले तो यूजर के पास एक प्रॉम्प्ट आए कि भाई पहला नंबर ऐड करो, ठीक है, और रीड द इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू इंटीजर, ठीक है। रीड करो इनपुट को और उसको क्या करे, वो इनपुट में इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सही है। फिर अगेन वो सेकंड नंबर मांगे, ठीक है। सेकंड नंबर को हमने क्या करना है, इंटीजर में लेना है यूजर से। कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, एंड देन क्या करना है, हमने आखिरी में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है दोनों नंबर को, और उसको हमने क्या कर देना है, सिंपल प्रिंट कर देना है, ठीक है। चले आ जाए कोड की तरफ। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, ठीक है, DEF हम लिखते हैं फंक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, मुझे यहाँ पे 2 इनपुट लेने ना यूजर से, तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 इज इक्वल्स टू। अच्छा, पाइथन में हमारे पास अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन, हमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी थी यहाँ पे, कि यूजर जो भी नंबर दे वो नंबर किस में होना चाहिए, इंटीजर में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंटीजर के टाइप की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगा दूंगा कि हाँ भाई इंटीजर की हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंटीजर के अंदर मैं इनपुट लूंगा, ठीक है, यूजर से इनपुट लूंगा, मैं उसको कहूँगा
के गिव योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने ये मेरा ये इनपुट नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करा मैंने अगेन, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड नंबर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया नम 2। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे बोला मुझे क्या करना है, इनका सम करवाना है और उसको मुझे प्रिंट करना है। मैंने लिखा प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेयर इज सम। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो भाई यूज़र जो भी इसमें नंबर देगा, इंटीजर नंबर देगा, वो क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे वो प्लस कर दूंगा। मैंने कहा नंबर 1 को प्लस कर देना नंबर 2 में। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक और चीज़ है न्यू, ये वाली। आप ऐसे मेन लिखेंगे तो ये आपके पास ये लिखा हुआ आएगा। अच्छा ये हमारे पास क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो हमारा फंक्शन को कॉल करना है किसमें, नहीं नहीं, हम एफ स्ट्रिंग उस वक्त लगाते हैं जब हम कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके इसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह को हम कॉल करते हैं ना, तब हम लगाते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे इसके अंदर इन दो कोटेशन के अंदर हमने कोई भी ऐसा वेरिएबल को कॉल नहीं किया, बल्कि हमने इसके बाहर हमने वेरिएबल को लिखा है ना, इसीलिए। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेट मेरे जहन से निकल गया क्या था, 2 मिनट, मेरे भी जहन से निकल गया अभी। ये क्या है और क्यों यूज़ होता है पाइथन में। अच्छा ये पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब पाइथन स्क्रिप्ट को एंड में लिखना होता है। ठीक है, अच्छा ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो पाइथन के फाइल में ऑटोमेटिकली, अच्छा क्यों यूज़ होता है, अच्छा सिंपल हमारे पास क्या काम करता है ये। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास इसलिए होता है जब हम फाइल को अगर हम डायरेक्टली चलानी हो हमें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला इस्तेमाल होता है। ये इस तरह से आप लिखते हैं, आ गया। ठीक है, इफ़ नेम इज इक्वल्स टू मेन, ये हमारे पास लिखा बिल्कुल सेम, हमारे पास हर प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके अंदर इसको फंक्शन को कॉल करना होता है। हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था मेन के नाम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन और ये मैंने कर दिया फंक्शन को कॉल। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, जिसने बोला गिव योर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 6। ओहो, मैंने यहाँ पे लिखा ये सही चलता नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं टर्मिनल में चलाता हूँ प्रॉपर पाइथन step 00.py इंटीजर फर्स्ट नंबर 6, इंटीजर सेकंड नंबर 6। इसने मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ पे उसने 12 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, समझ आ गया, बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट था। हमने जैसे 2 नंबर लिए इंटीजर में, इंटीजर में लेने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सिंपल सम कर दिया। ठीक है, अच्छा चलें आप फटाफट चलते हैं दूसरे उसकी तरफ। ये रहा एग्रीमेंट bot.md। स्टेप नंबर 2, कैसा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जो यूजर से उसका फेवरेट वो पूछे। अच्छा हमने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से उसका फेवरेट पूछे। ठीक है, फेवरेट एनिमल का नेम पूछे, और जो भी यूजर फेवरेट एनिमल का नेम डाले तो लास्ट में उसके पास एक मैसेज प्रिंट हो यूजर के पास कि माय फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो। यहाँ पे बुलाएंगे हमारे पास यूजर जो भी यहाँ पे इनपुट देगा हमारे पास वो भी वही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ कि कैसे होगा। हमने यहाँ पे सिंपल एक वो लेना है, यूजर से इनपुट लेना है कि उसका फेवरेट एनिमल कौन सा है। ठीक है, चले कोड की तरफ चलते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे मेरे गिटअप पे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आए तो हम आपसे गिटअप पे आके चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डिफाइन हमने फंक्शन बनाया, हमने फंक्शन का नाम था मेन, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं लूँगा यूज़र से आउटपुट। ठीक है, मैंने आउटपुट का एक वर्ड डाला, इनपुट सॉरी, मैं यहाँ पे लूँगा एनिमल इनपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला सिंपल, मैंने बोला इनपुट चाहिए मुझे
मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र के लिए इंटर योर फेवरेट एनिमल, ठीक है। चलें, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब मैं सिंपल बोला को प्रिंट कर देना। अच्छा, क्या प्रिंट करना, अब देखें क्या प्रिंट करना। पहले ये चीज़ प्रिंट करना, क्या जो यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे पास, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट था कि हर मरतबा क्या लिखा हुआ है, माई फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सिंपल लिखा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। क्या प्लस किया, हमारे पास यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसको करते हैं, चलाते हैं। अब भाई अगेन लिखते हैं, ठीक है, इफ नेम, तो उसका शॉर्ट कीवर्ड है हमारे पास मेन। आप मेन ऐसे लिखेंगे तो आपके पास ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होगा, अपने फंक्शन का यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना होगा बस, ठीक है। अच्छा, इसको चलाते हैं। इंटर फेवरेट एनिमल नेम लायन, इसने क्या प्रिंट कर दिया, माई फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो लायन। अब यहाँ पे जो भी एनिमल का नाम लिखूंगा लाइक काउ, तो मेरे पास काउ को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई, हाँ भाई कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, आगे चले, ठीक है। अच्छा, अब एक है हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये रहा, बट ईजी है। अच्छा, चले पहले इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, कि जो हमारे पास इक्वेशन वगैरह को, आई थिंक इक्वेशन ही कहेंगे, मिस इक्वेशन ही कहेंगे ना इसको, ये इसको ये साले को, अच्छा कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक कन्वर्जन स्टेटमेंट है कि हमने कैसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कि यूज़र से वो क्या करे, एक ऐसा प्रॉम्प्ट ले, ठीक है, जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट है टेम्परेचर का, तो उसको क्या कर दे, वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे। अभी फिजिक्स वगैरह की बात है, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, बट ये हमें जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये रहा, हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसकी एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे पास ये एक सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए हम चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कोड समझ आ जाए, बट आप लोगों ने इतना समझना है कि हाँ भाई कि कोई चीज़ का फ़ायदा तो हुआ है हमें, इसका फ़ायदा तो हुआ है इंशाल्लाह। अभी देखते हैं आगे इम्प्लीमेंट करके हमारे पास चल जाएगा, ठीक है भाई। इसको पहले कोड को करते हैं कमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं कोड को पहले कॉपी, अच्छा मेरे पास कोड लिखा हुआ है, ओपन करता हूँ मैं। ये step 00 for the assignment, assignment 0 to 5 is step 01, step 02, I think ये step 02 है, 0, अच्छा 003 है सही। अच्छा, हाँ मैं इसको करता हूँ जोन, ठीक है। हमारे पास कोड आ गया सिंपल, हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज़र से एक इनपुट लिया, ठीक है, फ्लोट में। अब पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर हमारे पास फ्लोट में ही आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के हमारे पास जो होते हैं वो फ्लोट्स में हमारे पास नंबर्स आते हैं। मैंने सिंपल यूज़र से यहाँ पे एक इनपुट लिया, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर करो, इंटर करो टेम्परेचर को, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास प्री प्रियर है, तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो इक्वेशन आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है तो आप उसको यूज़ करेंगे सिंपल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपल हमारे पास यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया कि भाई टेम्परेचर हमारे पास क्या है। अच्छा, ये एफ क्या है, एफ हमारे पास यूज़र का इनपुट है, ठीक है। हमने अभी यूज़र का लिखा कि भाई हम यहाँ पे हमें क्या साबित करना है, यूज़र जो भी टेम्परेचर का वो देगा, इनपुट देगा, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आई थिंक फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। यूज़र से हमने टेम्परेचर का वो लेना है, हम क्या कहते हैं उसको,
जो भी कहते हैं जो भी हमारा टेम्परेचर है, अगर फ़ारेनहाइट में, तो हमने उसको यहाँ पे वो इनपुट लेना है, उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल। हमारे पास यहाँ पे एफ क्या है, हमारे पास यूज़र का इनपुट है, ठीक है, जो बता रहा है कि इसका कितनी फ़ारेनहाइट है। और हमारे पास सेल्सियस क्या है, अच्छा ये हम समझते हैं। चलते हैं बिल्कुल अपने कोड की तरफ, काम करते हैं। इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, हमने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाया मेन। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र इनपुट लेना है। मैं एफ नहीं लिखूंगा, मैं यूज़र इनपुट लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन लगाने, मुझे फ्लोट नंबर चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्लोट नंबर की इंस्ट्रक्शन लगा दी कि भाई मुझे इनपुट चाहिए फ्लोट नंबर में चाहिए। मैंने यहाँ पे यूज़र को बोल दिया इंटर टेम्परेचर। ठीक है, बाकी आप जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशन होगी वो आप लोग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ठीक है, मर्जी है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है वो चीज़ें समझ में आए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक पूरी इक्वेशन हमारे पास बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा, ये एफ की जगह हमारे पास आएगा यूज़र इनपुट। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, सिंपल प्रिंट किया हमने इस चीज़ को। अच्छा, हमने कहा कि टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं क्या नाम अपना, क्या कहते हैं इसको, बैक टिक्स के अंदर, डबल टिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम उसको क्या करना अपना किसी भी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल जो यूज़र का इनपुट होगा मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करना है पहले, ताकि मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये इससे ये हुआ है। मैंने कहा यूज़र का जो इनपुट था वो फ़ारेनहाइट था, जिसको हमने कन्वर्ट किया है। अच्छा, अब मुझे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल का नाम लिखूंगा कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ठीक है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है बताता हूँ मैं, ये 2F क्या है हमारे पास, ये बताऊंगा मैं, चीज़ों को पूरी कवर करूँगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा क्या मिसिंग हो रही है, अच्छा ठीक है, प्रिंट में सही है। ठीक है, अच्छा अब देखें, हमारे पास यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग लगाना होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल्स को हम इन अपना डबल टिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो तभी हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, जो भी मेरे पास यूज़र इनपुट होगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट में दिखाना चाह रहा हूँ, शो करवाना चाह रहा हूँ कि यूज़र को समझ में आ जाए इसने जो इनपुट दिया था कि वो कन्वर्ट होने के बाद सेल्सियस में कैसा है। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, 2, ठीक है, 2F। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है कि लास्ट के जो 2 डेसिमल्स नंबर होंगे, ठीक है, वो पॉइंट के बाद जो 2 भी हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे ना, जो भी हमारे पास आंसर होगा, तो वो उसको सिर्फ प्रिंट करेगा, उसके अलावा और किसी चीज़ को, जितने भी हमारे पास 8 हो, 9 हो, 10 हो, जो भी पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं डेसिमल के, वो जितने भी हो, बट उसमें क्या करेगा, सिर्फ 2 नंबर्स को क्या करेगा, अपने पास प्रिंट कर देगा, अपने पास गेट कर लेगा। ठीक है, ये हमारे पास कोड था सिंपल, एंड आई थिंक बहुत से लोगों को मुश्किल भी लग रहा होगा। अच्छा, सिंपल अगेन आ गए, अपने फंक्शन का मैं नेम चेंज किया और चलाते हैं इसको। ठीक है, इंटर टेम्परेचर मैंने लिखा 19 डिग्री, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया कि भाई टेम्परेचर 19 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, -7.22 सेंटीग्रेड सेल्सियस के। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथड था, बस आप लोगों को इतना समझना है कि हाँ भाई समझ में आ जाए कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पॉसिबल है कि समझ में ना आए, थोड़ा मुश्किल था, बट समझने की कोशिश करिएगा। ज़रूरी नहीं ये वाला, बट हमारे ज़रूरी है जो JIC के खास तौर पे। अच्छा अगेन चलते हैं, अब थोड़ा सा मज़ा आएगा। हाँ, ये वाला स्टूडेंट बड़ा मज़ेदार है कि भाई यहाँ पे 5 लोग हैं। ठीक है, एंटन, बैथ, चैन, ड्रियो एंड इथेन। अच्छा पहले ये बताएं, ये वाला समझ में आ गया जो मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है,
भाई कहाँ आ गया? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 दोस्त हैं। ठीक है, एंटन, बेथ, चैन, ड्रू एंड इथेन। अब इन सब की जो है ना हमारे पास एज दी हुई है। ठीक है, एंटन की एज क्या है? 21 साल। अच्छा, बेथ की एज क्या है? बेथ जो है वो 6 साल बड़ा है एंटन से। मतलब जो एंटन की एज है उससे वो 6 साल बड़ा है। तो हमने यहाँ पे एंटन की एज हमने क्या करना होगा? 6 को हमने प्लस कर देना होगा, तो ये बन जाएगा 27। ठीक है, चैन किससे बड़ा है? चैन बैथ से 20 साल बड़ा है। तो बैथ की यहाँ पे एज कितनी थी? 27। तो 27 अगर हम प्लस करेंगे 20 तो हमारे पास कितनी रहेगी? 47। अच्छा, ड्रियो जो है वो चेन के एज के बराबर है प्लस एंटन की एज के बराबर है। मतलब ड्रियो की जो एज है वो चैन की एज को अगर हम प्लस करें एंटन की एज से तो वो उसकी एज बनेगी ड्रियो की। ठीक है, तो एंटन चैन की एज हमारे पास कितनी है? यहाँ पे कितनी थी हमारे पास? प्लस होने के बाद अभी हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा मज़ेदार है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। चले भाई चलते हैं अपने कोड की तरफ। पहले हम चीज़ों को ना लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो है चीज़ों को समझ में आसानी हो। पहले सबकी एज लिखेंगे फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, हमें पहले एज लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सो पहले हम करते हैं, कमेंट में कर लेंगे बाद में। अच्छा भाई, यहाँ पे आ गए। एंटन की एज कितनी है? 21। और बैच जो है 6 साल बड़ा है। ठीक है, एंटन की एज 21। बैथ एंटन से, एंटन की एज से अगर हम प्लस करेंगे 6 साल, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 27। सही है। अच्छा, अब जो चैन है वो 20 साल बड़ा है बैथ से। ठीक है, अब देखें तो बैथ की एज हमारे पास कितनी है? 27। तो चैन हमारा, अगर हम 27 अगर हम 20, वो 20 साल और बड़ा है, तो मतलब 27 साल में अगर हम 20 साल और प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 47 ईयर्स। ठीक है, ये 27, ये 47 साल का है। ड्रियो जो है वो, ठीक है, किससे किससे बड़ा है? चैन की जो एज है अगर हम उसमें एंटन की एज को प्लस करें तो वो ड्रियो की एज बनेगी। चले भाई, चैन की हमारे पास कितनी है? 47। तो हम यहाँ पे करें ड्रियो इज इक्वल्स टू, अच्छा 47 में अगर हम किसकी एज को प्लस करें? एंटन की एज को। मतलब 47 में अगर हम 21 को हम प्लस करें तो हमारे पास ड्रियो की एज बनेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 68। ओ 86 68। ठीक है, अच्छा, जो इथेन है वो सेम एज का है चैन के। मतलब जो चैन की एज है हमारे पास वो मिथेन की एज भी है। हमने यहाँ पे लिखा मिथेन इज इक्वल्स टू चैन की एज है 47, तो मिथेन की एज हमारे पास सिंपल है। ये हमने यहाँ पे सबकी हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने यहाँ पे सबका एज, सबकी हमने एज लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इसको अगेन अनकमेंट करते हैं ताकि हमें अपने कोड में कुछ यूज़ करना है। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया डिफाइन का। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया एज, और हम इसको अंदर फंक्शन के अंदर आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको अंदर कर लेते हैं फंक्शन के। ठीक है, अच्छा भाई, चले भाई अब स्टार्ट करते हैं। सही, हमने यहाँ सबकी एज को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टार्टिंग है प्रिंट की। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एंटन एज इज। ठीक है, अब हमारे पास ये हम कौन से वेरिएबल कॉल करेंगे जिसमें हमारे पास एंटन की एज है? तो एंटन की एज का वेरिएबल हमारे पास कौन सा है? एंटन के नाम का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटन, और यहाँ पे ज़रूर से हमने एफ स्ट्रिंग लगाना है। ठीक है, बस इसी तरह हमने जो है वो पूरा प्रिंट करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सिंपल आके मैं अपने जो वाले से सिंपल एफ से आप लोगों ने इसी तरह पूरी सब की एज को प्रिंट करना है। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से ताकि हमारा टाइम जो कम हो जाए। ये रहा प्रिंट। ठीक है, सही है। ठीक है, अब हमने अगेन आ गए, हम जो लिखते हैं इफ वाला हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल। और मेन का अच्छा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नाम है एज, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना होगा? एज। चलिए मैं इसको चलाते हैं। हमारे पास आई टर्मिनल ओपन है। ओपन है। डिड यू मीन एंटन? अच्छा, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी।
हमने यहाँ पे सबको यहाँ पे हमने लिखा था स्मॉल के उसमें, और हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दिया बड़ी बड़ी लेटर के साथ, ठीक है। तभी यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, तो मसला नहीं है। हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, ड्रीव, अच्छा इथेन नाम है, मैंने मिथेन लिख दिया था। चले भाई, सही हो गया कोड, ठीक है। अब इसने क्या क्या सिंपल प्रिंट कर दिया, इथेन इज 21, बैथ इज 27, चैन इज 47, ड्रीव इज 68। बट ये हमारे पास थोड़ा लॉजिकली इसलिए था, मैंने मेरे को सिंपल करवाया। बट यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, सबके एज को हमने नंबर वाइज डिफाइन किया, हमने ऐसा नहीं करना था। हमने पता है कैसे करना था, हमने ऐसे लिखना था कि जो बैथ की जो एज है हमारे पास, अगर हम उसमें क्या करेंगे, हम एन10 की एज में हम प्लस करेंगे 6 को, ठीक है। चैन की एज क्या थी 47, चैन की एज जो थी अगर हम, वो ये थी कि हम अगर बैथ के उसमें अगर हम एज में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो चैन की एज बनेगी, ठीक है। ड्रीव की एज क्या थी, ड्रीव की एज थी कि हम चैन की एज और जब हम बैथ की एज को जब हम प्लस करेंगे तो बनेगी। हमने यहाँ पे लिखा चैन की एज प्लस जो बैथ की एज है उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ड्रीव की एज बनेगी। और इथेन की एज क्या थी हमारे पास, सिंपल चैन की एज के बराबर थी, तो हमने ये काम करना था सिंपल, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले। ये अभी जो आपने एक मिनट, अभी जो आपने कोड में चेंजिंग किया, आपने इसका आउटपुट नहीं दिखाया। अच्छा, इसका आउटपुट हमारे पास दिखाता हूँ मैं, सेम आएगा, दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखें। अच्छा, आउटपुट 74, हमने वहाँ क्या गलत लिखा था, सबका हमारे पास सेम आया, बट ड्रीव इज 74। कैलकुलेशन क्या गलती हुई हमसे, आप सर जी किसमें चलते हैं। ड्रीव की जो एज थी वो हम चैन की एज में हम प्लस करेंगे एन10 की एज को। अच्छा जी, 68 आना चाहिए ना, तो गलती कहाँ हुई हमसे, अभी चेक करते हैं। ड्रीव की जो एज है हमारे पास ज़्यादा आ रही है, 74 आ रही है। क्यों? ड्रीव की एज में हमने चैन की एज को हमने प्लस किया बैथ में, सही है। 27 में हमने 20 प्लस किया तो 47 बन गया, 47 में हमने 21 प्लस किया ना, तो 47 हमने 21 प्लस किया था, नहीं सॉरी, चैन की और एन10 की थी ना, मैं तो है ना, मैंने बैथ किया हुआ, चैन और एन10 होगा। सही है, जबरदस्त, थैंक यू। 47। अब हाँ, अब आएगा हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट। अच्छा जी, ये रहा, सेम हमारे पास आउटपुट आया। बस हमने वहाँ पे सिंपल क्या किया था, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों के बस लॉजिकली हमने चीज़ों को वहाँ पे कवर अप किया था, ठीक है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले। अच्छा, चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है स्टेटमेंट है, जो मैं करवाऊंगा नहीं, जो बल्कि आप लोगों ने खुद ही करना है अभी, ठीक है। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि करना है क्या है। आपने यूज़र से 3 प्रॉम्प्ट लेने हैं, सही है। हमने ट्राइंगल की एक साइड बनानी है, ठीक है। यूज़र से आपने 3 प्रॉम्प्ट लेने हैं, वो 3 प्रॉम्प्ट क्या करेंगे, वो ट्राइंगल की साइड को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपने 3 प्रॉम्प्ट लेने हैं, ठीक है, 3 साइड के, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो आपने बोलना है कि भाई फर्स्ट लेंथ क्या है ट्राइंगल की, सेकंड लेंथ क्या है और थर्ड लेंथ क्या है, ठीक है। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में आपने सिंपल वही जैसे आप लोगों ने स्टेप 1 में किया था, आप लोग जो है वो उसको नंबर 1 को नंबर 2 को जो प्लस कर रहे थे, इस तरह आप लोगों ने इन तीनों के इनपुट लेके यूजर से इन तीनों के नंबर को क्या करना है, आपने प्रिंट करके ऐड करके आपने प्रिंट में शो कर देना है। इतना कर लेंगे आप लोग, हाँ भाई। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह, प्रीवियस वाले की तरह जो हम लोगों ने शुरू में किया था फर्स्ट में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास लास्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है हमारे पास, ये देखें,
अच्छा, स्क्वायर नंबर हमने इसमें क्या करना है, पढ़ते हैं। आस्क द नंबर एंड प्रिंट इट स्क्वायर। यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है, और उसको हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम डबल स्टैरिक लगाते हैं। अच्छा मिस, स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये रहा, ये रहा, मतलब 2 मरतबा उसको स्क्वायर लेना है, तो उसको हम जहाँ पे डबल मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डबल स्टैरिक होती है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो आज की क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ, 1 आवर से होने वाली कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, जहरी आप, ठीक है, सही है, मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी रैपो का लिंक को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग जो है वहाँ से अगर कोई भी आपने कोई आपको मतलब कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप मेरी रैपो पे जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हुई है बिल्कुल ईजिली कोड में, तो वहाँ से आप वहाँ से जाके हेड ले लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।